कश्मीर में आतंकवादियों पर सबसे बड़ी आफत। साउथ कश्मीर में सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन, 4000 जवानों का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट मिशन। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से आतंकियों की तलाश। 20 गांव में लश्कर हिजबुल के आतंकियों की घेराबंदी। बुरहान वानी के आतंकी दोस्तों का खात्मा होगा। हथियार और रुपये लूटने वाले आतंकी अब नहीं बचेंगे। सेब के बाग से पहाड़ों तक मिशन कश्मीर। आतंकियों के अंत का आर्मी प्लान। नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। कश्मीर में आज आतंकियों की रूह कांप गई। बुरहान वानी के आतंकी दोस्त और हिजबुल लश्कर के तमाम आतंकी दुम दबाकर छिपे रहे। सेना ने आतंकियों की तलाश में आज सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। जमीन से लेकर आसमान तक आतंकियों के बड़े ठिकाने की तलाश में एक साथ साउथ कश्मीर के 20 गांवों में 4000 जवानों को उतारा गया। आतंकियों के पूरे गैंग को खत्म करने के लिए यह आर्मी का बड़ा प्लान था। आज कोई नया कॉम्बिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा है, रेगुलर अफेयर है। ये है कि थोड़ी अब की बार आज जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है वो इसलिए हो रहा है कि कुछ बैंक लूटे गए हैं, कुछ हमारे पुलिसकर्मी मारे गए हैं, सम पुलिसमैन हैव बीन किल्ड, सो इट इज जस्ट टू मेक श्योर दैट द सिचुएशन इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल। हेलीकॉप्टर से शोपियां के अलग अलग गांवों में छिपे आतंकियों के खिलाफ 4 मई की सुबह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश हो रही है। हेलीकॉप्टर के अलावा ड्रोन कैमरों से भी आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। घने जंगलों के अलावा सेब के बगीचों में छिपे आतंकियों का पता लगाने की कोशिश हो रही है। आतंकियों के खिलाफ सेना ने जो ऑपरेशन चलाया है उसकी कुछ बड़ी बातें आपको बताते हैं। इस पूरे मिशन में करीब 4000 से ज्यादा जवान लगाए गए हैं। इसमें सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शामिल किए गए हैं। साउथ कश्मीर के शोपियां जिले के 20 से ज्यादा गांवों में आतंकियों की तलाश जारी है। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सेना, इंटेलिजेंस और जम्मू कश्मीर पुलिस की मीटिंग हुई। इसके बाद 4 मई की सुबह 6 बजे से एक साथ सैनिकों ने 20 से ज्यादा गांवों की घेराबंदी की। देखिए, इसको सही तरीके से टैकल किया जा रहा है। ऑल द प्लानिंग हैज बीन डन। और जैसा आपको मालूम ही होगा, आज भी साउथ कश्मीर में शोपियां में बहुत बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। काफ़ी गांव उसमें कवर हो रहे हैं, काफ़ी ट्रूप्स उसमें एंगेज किए जा रहे हैं एंड इट विल बी अ वेरी लॉन्ग एक्सरसाइज। और ये ऐसा ही नहीं है कि जस्ट फॉर द टाइम बिंग आज किया जा रहा है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में भी कुछ वीडियोस सर्कुलेट हुए थे जिसमें कुछ नई रिक्रूटमेंट जो कुछ तंजीमों में हुई है, टेररिस्ट जो नए जुड़े हैं किन्हीं तंजीमों से, तो उनकी अगर यहाँ पर कहीं पर भी प्रेजेंस किसी भी सोशल मीडिया में या कहीं आती है तो फोर्सेस पे उस पर काउंटर करना, उस पर ऑपरेट करना ये लाजमी है। और इसी के चलते अभी एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। सेना, सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस की इस जॉइंट ऑपरेशन में शोपियां के जिन 20 गांवों की घेराबंदी की गई है उसमें कुछ विशेष टीमें बनाकर आतंकियों के संभावित अड्डों पर तैनात किया गया है। ऑपरेशन में सेना की 62, 55 और 44 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट शामिल हैं। शोपियां के सुगान, तुर्कवांग समेत 20 गांवों में जवानों ने सर्च किया। आतंकियों को सेब के बगीचों और जंगलों में तलाशा जा रहा है। आतंकियों को जानवर रखने वाली जगहों पर भी ढूंढा जा रहा है।
शोपियां में करीब 40 से ज्यादा आतंकियों के छिपे होने की खबर है। टेररिस्ट जो है इन्फिल्ट्रेशन और घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। दे आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन्फिल्ट्रेशन। द स्नोज आर मेल्टिंग, द समर मंथ्स हैव स्टार्टेड, so like each year infiltration will commence and we are taking measures. We have beefed up our counter infiltration posture to take care of the situation. शोपियां में बड़ी संख्या में छिपे आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में इस बार पत्थरबाजों की भी खैर नहीं है। सेना ने पुख्ता प्लानिंग के साथ ये ऑपरेशन चलाया है। यानी आतंकी अगर गोली चलाएंगे तो सेना उन्हें नहीं छोड़ेगी, और अगर उनके समर्थन में पत्थर चले तो बदले में गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। साउथ कश्मीर में छिपे आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन को लेकर सेना ने ऐसी रणनीति बनाई है जिसके बाद आतंकियों के सामने बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, शोपियां। तो करीब 8 घंटे से ज्यादा समय तक साउथ कश्मीर के शोपियां में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने आतंकियों की तलाश की। सेब के बगीचों से लेकर नदी नालों तक, जंगलों तक में आतंकियों का पता लगाने की कोशिश की गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से आतंकी अनजानी जगहों पर छिप गए, मगर सेना अलर्ट है और साउथ कश्मीर में आतंकियों की हर हरकत पर नजर है। कश्मीर में आतंकियों के ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सेना ने जो जॉइंट ऑपरेशन चलाया है उसका सारा फोकस साउथ कश्मीर है, क्योंकि सेना को खुफिया सूत्रों से खबर मिली है कि साउथ कश्मीर ही अब नए आतंकियों का अड्डा बन चुका है। साउथ कश्मीर के 4 जिलों में आतंकी नेटवर्क फैल रहा है। कुलगाम, शोपियां, पुलवामा और अनंतनाग साउथ कश्मीर में आते हैं। इन्हीं 4 जिलों में आतंकियों के कई ठिकाने होने की खबर सेना को मिली है। दरअसल कश्मीर में आतंकियों के ग्रुप अपने ही सोशल नेटवर्क के जाल में उलझ कर रह गए हैं। उन्हीं के वीडियो ने सेना को उनका सुराग दे दिया। सेना और सुरक्षा बलों को आतंकियों के 5 वीडियो मिले हैं। 5 वीडियो में करीब 40 से ज्यादा आतंकी नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सेना ने आतंकियों की पहचान शुरू की। वीडियो में कई नए कश्मीरी युवक आतंकी संगठन में शामिल हो गए हैं। सेना को खबर मिली कि साउथ कश्मीर में ज्यादातर आतंकियों ने अपने ठिकाने बना रखे हैं। कई वीडियो सेब के बाग में बनाए गए हैं। सारी जानकारी लेने के बाद सेना ने सेब के बागों से लेकर जंगलों तक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मौसम खुल रहा है और सभी को ये पता है कि जैसे जैसे मौसम खुलता है, बर्फ़ पिघलती है तो इन्फिल्ट्रेशन की बिट्स ज़्यादा बढ़ती हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए बॉर्डर पे काफ़ी सख्ती रही है। फोर्सेस आर अलर्ट और हर मुमकिन कोशिश यही है कि इन्फिल्ट्रेशन ना हो। और यहाँ पिछले कुछ समय से जुलाई ऑनवर्ड्स जैसा माहौल रहा है और उसमें भी खबरें रही हैं कि यहाँ लोकल रिक्रूटमेंट हुई है, तो जाहिर बात है कि जब बाहर से मटेरियल नहीं आ रहा है, हथियार नहीं आ पा रहा है, तो वो ऐसी कुछ कोशिश करेंगे कि यहाँ से उनको ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएं, मुहैया हो जाएं। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि फोर्सेस को अटैक करिए और इनसे जो भी वो लूट सकें वेपन, वो उनके फिर काम आए। सेना और सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि इस कारपेट सर्च ऑपरेशन से आतंकियों को किसी भी सूरत में भागने का मौका नहीं मिलेगा। जिन गांव में आतंकी छिपे हो सकते हैं वहां हर तरफ सैनिकों का पहरा है। पहले नोटबंदी से मिलिटेंसी को कमजोर किया गया, फिर नियंत्रण रेखा पर 3 लेयर सुरक्षा होने के कारण घुसपैठ को रोका गया और अब मिलिटेंटों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, यानी बुरहान वानी के बाद मिलिटेंट संगठनों में शामिल होने वाले युवाओं को या तो सरेंडर करना है या फिर सुरक्षा बल उन्हें अपने तरीके से निपटेंगे। आतंकियों का बचना इसलिए नामुमकिन लग रहा है क्योंकि इस बार सेना ने उन्हें घेरने की जो रणनीति बनाई है उससे उनके बच निकलने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका है। वो रास्ता जहां से हमेशा आतंकी बेखौफ होकर आते जाते थे। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, शोपियां। ऐसा नहीं है कि आतंकियों की जो तलाशी है ये पहली बार ली गई। इस तरह के जो सर्च ऑपरेशंस हैं पहले भी होते रहे हैं। तो साउथ कश्मीर में आज सबसे बड़ा कोम्बिंग ऑपरेशन वहां पर लॉन्च किया गया था और सेना के इतने बड़े जॉइंट ऑपरेशन के पीछे खास वजह है। सेना के खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि आतंकियों ने अब साउथ कश्मीर को ही छिपने और सरहद पार आने जाने का अड्डा बना लिया है।
इसलिए सेना ने भी अपनी बंदूकों को शोपियां में छिपे आतंकियों की तरफ मोड़ दिया है। साउथ कश्मीर में सेना का जॉइंट ऑपरेशन आतंकियों की बढ़ती गतिविधियों के बाद शुरू करना पड़ा। हालांकि आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन अक्सर चलाए जाते हैं, लेकिन इस बार यह कार्रवाई काफी बड़े पैमाने पर हो रही है। दरअसल करीब एक हफ्ते से आतंकियों ने लूटपाट और हमले बढ़ा दिए हैं। 1 मई को साउथ कश्मीर में डीएसपी की गाड़ी पर फायरिंग की गई। 2-3 मई को शोपियां के जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स में गार्ड रूम में 5 राइफलें लूट ली गई। 2 मई को कुलगाम में ग्रामीण बैंक से 65,000 रुपए लूट लिए गए। 3 मई को पुलवामा में बैंक से करीब 7 लाख रुपए लूटे गए। साउथ कश्मीर के शोपियां जिले में सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधियां होती हैं। शोपियां का पिछला हिस्सा पीर पंजाल पहाड़ी की ओर खुलता है। पीर पंजाल से आतंकी डोडा, किश्तवाड़ और आगे तक जा सकते हैं। वहां कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। गर्मियों में आतंकी पीर पंजाल की पहाड़ियों से शोपियां के रास्ते आते जाते रहते हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से 100 से ज्यादा स्थानीय युवा साउथ कश्मीर में आतंकी संगठनों में शामिल हुए हैं। आतंकियों को एक साथ पकड़ने के लिए सेना ने पूरे शोपियां में जमीन से आसमान तक ऑपरेशन चलाया है। हमें 2 फ्रंट्स के ऊपर दुश्मन को फाइट करना पड़ रहा है, तो उसके लिए थोड़ी सी यहाँ पर भी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ इन्होंने ऑपरेशन चलाए होंगे। सेना का कहना है कि आतंकवादियों के पास फिलहाल हथियार और कैश दोनों की किल्लत है। नोटबंदी के बाद से वो कैश के लिए तरस रहे हैं। साथ ही एलओसी से हथियारों की तस्करी अब नामुमकिन हो गई है। 3 लेयर की सुरक्षा होने की वजह से आतंकियों का सारा ध्यान साउथ कश्मीर पर है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से आतंकियों को छिपने और भागने का मौका मिलता है। मगर अब आतंकी अपने ही ठिकानों में घिर चुके हैं। यशस्विका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2010 के बाद कश्मीर में यह सेना की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई।